दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज के एक और नए एपिसोड में। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो हमारी कहानियाँ हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपका वक्त न गवाते हुए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जेम्स है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं कभी भी रात के समय किसी भी व्यक्ति को अपने ट्रक में लिफ्ट नहीं देता हूँ। हालांकि पहले मैं लोगों को लिफ्ट दिया करता था, लेकिन जब से ये घटना मेरे साथ पेश आई, मेरे अंदर एक डर ने कब्जा कर लिया, जिसी कारण मैं लोगों को रात में कभी भी लिफ्ट नहीं देता और ना ही कभी ट्रक रोकने की हिम्मत जुटा पाता हूँ। बचपन से ही मुझे सिखाया गया था कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और मैंने कभी भी किसी से बात भी नहीं की। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, चीज़ें बदल गई। अब अजनबियों से बात करना जरूरी हो गया था, खासकर तब जब अकेलापन महसूस होता था। जब मैं ट्रक ड्राइवर बना तो लंबी और सुनसान सड़कों के बीच में घिर सा गया और मैंने उन यात्रियों को लिफ्ट देना शुरू कर दिया जो अपने गंतव्य की ओर जा रहे होते थे। और उनको लिफ्ट देने से मेरी भी तन्हाई मिटती थी और मुझे एक नया दोस्त भी मिल जाया करता था। मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट था जब तक 1 नवंबर की रात नहीं आई। मैंने अपना माल को तय गोदाम में उतार दिया और अपने डिपो की तरफ लौट रहा था। रात भर लंबी ड्राइविंग थी और मैं अब थक सा गया था। कुछ घंटे चलने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा। उसके पास एक काली थैली भी थी जो कि उसके हाथ में थी। मुझे उसको देख के ऐसा लग रहा था मानो उसकी और मेरी मंजिल सेम ही। आमतौर पे कुछ ऐसे समय होते थे जिस समय मैं अपने ट्रक को नहीं रोकता था, लेकिन पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ कि मैंने अपना ट्रक ठीक उस आदमी के सामने ले जाकर रोक दिया। मुझे ऐसा लगा कि उसको लिफ्ट देना बहुत ही जरूरी है और साथ में ही मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मैंने ट्रक रोक लिया था, खिड़की खोली और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। हालांकि मैं पहले से ही जानता था कि ये कहाँ जाना चाहता है। उसने बताया कि मुझे बस आगे तक ही जाना है। मैंने उसे कहा कि चलो ट्रक में बैठ जाओ और वो मेरे साइड वाले सीट पर आकर बैठ गया। पूरी तरह से काले कपड़ों में था और उसकी कोट के ऊपरी जेब से एक चांदी की चैन झांक रही थी। पहले तो मैं थोड़ा घबरा गया, फिर खुद को संभाला और उससे हाथ मिलाया। जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो उसका हाथ एकदम ठंडा था, एकदम अजीब तरह से ठंडा। जैसे किसी की तबीयत खराब नहीं हो जाती तो त्वचा ठंडी पड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने उसका चेहरा देखा। वो 50 साल के आसपास का लग रहा था। एक स्लेटी कलर की दाढ़ी और तीखी नजरें के साथ, जो कि किसी भी व्यक्ति को चुप करा सकती थी। मैंने गला साफ किया और उससे अपना परिचय दिया और उसने जो अपना नाम बताया वो नाम जैसा लगा ही नहीं, बस एक कड़क और स्पष्ट आवाज थी। मैंने उससे कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई, और उसके बाद मैं ड्राइविंग में लग गया। मैंने सोचा कि जब तक वो खुद मुझसे बात नहीं करता मैं भी चुप ही रहूंगा। वह आदमी उस किस्म का लग ही नहीं रहा था जिससे आप कुछ गलत बात कह बैठे। कुछ ही देर बाद मैंने नोटिस किया कि वह लगातार अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा है। बैग से धातुओं के टकराने की आवाज आ रही थी, मानो उसमें लोहे की कोई चीज रखी है। करीब 1 घंटे ड्राइविंग हो गई थी और वह आदमी अभी भी अपने बैग में कुछ खोज रहा था। मैंने देखा कि वह मुझे ही घूर रहा है, जिससे मुझे बेहद बेचैनी सी होने लगी थी। आमतौर पर अगर कोई यात्री चुप हो तो मैं रेडियो चला देता हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते मेरा रेडियो खराब हो गया था। मैंने उसे घूरती नजरों से बचने के लिए उससे पूछा, सर,
आपकी बैग में क्या है? और उसने उस पल और उसी पल मुझे पछतावा हुआ। उसने मुझे देखा और एक खुदरी सी आवाज में कहा, अपने काम से काम रखो। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह गया और बात को मजाक में टालने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही से मैं जान गया था कि यह मजाक नहीं था। जैसे जैसे सफर बढ़ा, बैग में से आती आवाज तेज होती चली गई और वो आदमी अब अजीब सी कोई धीमी धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगा था। इतना ज्यादा परेशान हो गया कि मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए। मैं उसके साथ अगले 3 घंटे और नहीं रह सकता था। अब वो बैग में कुछ बहुत सी चीजें जोर जोर से बजा रहा था और फिर कोई चाकू जैसी चीज किसी और चीज पे घसने की आवाज आई। मैंने और सहन नहीं किया और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। मैं उससे भिड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, आपके बैग में क्या है? और उसने फिर से वही जवाब दिया, अपने काम से काम रखो। मैंने सिर हिलाया और झूठ बोलते हुए कहा कि ट्रक का पिछला टायर लगता है शायद पंचर हो गया है, क्या आप उतर के देख सकते हैं जब तक मैं किट निकाल लूं? उसने मुझे नफरत से देखा, फिर ट्रक से उतर के पीछे की तरफ गया। जैसे ही वो ट्रक के पीछे गया, मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया और मैंने ट्रक भगाना शुरू कर दिया। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह आदमी ठीक ट्रक के पीछे खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ खून से सने लग रहे थे। वे तस्वीर अभी मेरी आंखों के सामने आती है जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। मैं किसी तरह डिपो पे पहुंच गया और उस आदमी को भूलने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे याद आया कि उस ट्रक में उसका सामान यानी उसका बैग रख गया था। जाहिर है मैं खुद को रोक नहीं पाया और बैग मैंने खोल दिया। काश मैंने ऐसा ना किया होता। बैग में कई तरह के औजार रखे हुए थे। सब कुछ किसी यातना उपकरण जैसा लग रहा था। चाकू, हथकड़ी, रस्सियां और लोहे की कुछ छड़े, और उन सब पे खून के धब्बे लगे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने वो बैग पुलिस को क्यों नहीं दिया। शायद इसीलिए कि उस पर मेरी उंगलियों के निशान आ चुके थे और मुझे डर था कि शायद कहीं मैं शक के घेरे में ना आ जाऊं। मैं वो बैग अपने घर ले गया और गहराई से खोजबीन शुरू की, और नीचे मुझे एक और भयानक चीज मिली। मेरे ट्रक की तस्वीर, मेरे गाड़ी के नंबर प्लेट की तस्वीर और मेरी तस्वीर, जिसमें मैं वो बैग पकड़े खड़ा था। मैं शायद ही सो पाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब मेरी नींद आ गई, मैंने तय किया कि अब चाहे जो हो जाए मुझे पुलिस के पास जाना ही होगा। मैंने बैग एक डिब्बे में रखा और घर से निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पे एक तस्वीर ठोकी गई है, जिसमें मैं बैग पकड़े खड़ा हूँ और उस पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें साफ साफ लिखा था कि अपने काम से काम रखो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर मेरे साथ ये चीज हुई क्या है, लेकिन उस दिन के बाद मैं इतना डर गया कि मैं पुलिस के पास तो कभी जा ही नहीं पाया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो आदमी कौन था और वो मेरे साथ क्या करने वाला था। और अगर मैंने उस दिन उसको अपने ट्रक से ना उतारा होता तो पता नहीं मैं आज आपको ये कहानी सुना पाता या नहीं सुना पाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पहली घटना? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम राजू है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये जो घटना मेरे साथ घटी है, उसके बाद तो मैंने होटलों में रुकना ही छोड़ दिया। इसकी भी एक वजह है। मैं कुछ सालों से ट्रक ड्राइवर हूँ और रास्तों में बहुत सी चीजें देखी और झेली भी है। कुछ अनुभव ऐसे हैं जो वक्त के साथ धुंधले हो गए, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जो कि जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। ऐसा ही एक अनुभव है जिससे मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। मुझे एक बहुत लंबी यात्रा पर भेजा गया था। 10 घंटे का क्रॉस काउंट डिलीवरी थी। रेडियो पर सिर्फ बांसुरी की संगीत बज रही थी और मेरी थकावट भी बढ़ती जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी।
और अब वाकई बहुत देर हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब जो भी अगला होटल दिखेगा मैं वहां रुक जाऊंगा। अच्छा हो या बुरा मायने नहीं रखता। काश मैंने ये चीज ना सोची होती। मैं एक होटल के पास जाकर रुका और आसपास देखा। जगह बिल्कुल भयानक सी लग रही थी। दीवार की पेंटिंग उखड़ी हुई थी, खिड़कियां गंदी थी और साइन बोर्ड के कई अक्षर गायब थे। सबसे अजीब बात तो यह थी कि पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी। आम दिनों में इससे साफ संकेत मानकर वहां से चला जाता, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और दोबारा ट्रक लेकर कहीं और जाने की हिम्मत में नहीं था। मैं रिसेप्शन पे गया तो वहां पे कोई नहीं था। मैंने घंटी बजाई, फिर भी कोई नहीं आया। कुछ मिनट इंतजार किया और बार बार घंटी बजाई। थक कर मैंने वापस जाने का मन बना लिया कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था, जिसके मुंह में मुश्किल से ही कुछ दांत थे और वह अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे घूर रहा था। उसने मेरा स्वागत किया और मुझसे पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने बताया कि मुझे एक रात के लिए कमरा चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा कमरा मेरे ट्रक के सामने ही हो ताकि मैं उस पे नजर रख सकूं। उसने थोड़ा इधर उधर देखा और फिर मुझे एक कमरे की चाबी थमा दी, जिसके ऊपर कमरा नंबर भी लिखा हुआ था। मैंने एडवांस में भुगतान कर दिया क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकलने वाला था। जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मुझे पीछे से आवाज आई। बस उस व्यक्ति ने मुझे बोला, बहुत अच्छी नींद लेना। और फिर वो मुझे देखकर धीमे धीमे हंसने लगा। शायद इससे मुझे डर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि यह कमरा मेरे ट्रक के दिशा में तो था ही नहीं, बल्कि बिल्डिंग के दूसरे तरफ कूड़ेदान की ओर था। बिस्तर तो आरामदायक लग रहा था और कमरा बड़ा भी था, लेकिन मेरे मन में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कालीन पर गहरे दाग थे, दीवारों पर निशान थे और बाथटब में एक काली प्लास्टिक की थैली रखी हुई थी। जिज्ञासा मैंने उसके ऊपर का हिस्सा हटाया और मैं लगभग उल्टी ही कर बैठा। उसके अंदर एक सुअर का सिर रखा हुआ था, वो भी किसी कसाई की तरह साफ साफ काटा नहीं गया था, बल्कि बेहद भयानक और गंदे तरीके से रखा हुआ था। ये नजारा इतना घिनौना था। वैसे भी दीवार पर कॉकरोच रेंग रहे थे। मैंने नहाने या बाथरूम इस्तेमाल करने का तो विचार ही छोड़ दिया। पर्दा खींच दिया और उस भयानक दृश्य को भूलने की कोशिश करने लगे। कुछ देर के बाद मेरी नींद खुली, मेरे अलार्म से नहीं, बल्कि कमरे के बाहर कुछ आती आवाजों से। रात के 2 बजे थे। इतनी रात को बाहर कौन होगा? मैंने सोचा कोई मेहमान होगा और सोने की कोशिश करने में लगा होगा, लेकिन तभी मुझे मेरे दरवाजे में चाबी घुसने की आवाज आई। मैं तुरंत बिस्तर से कूदा और बाथरूम में जाकर टब के अंदर छिप गया। उसी सुअर के सिर के बगल में पर्दा खींचा हुआ था, लेकिन उसमें बने छेद से मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। मैंने देखा कि एक आदमी स्किन मास्क पहने बिस्तर की ओर गया। उसके हाथ में कुछ तो था। उसने कंबल हटाया और गुस्से में बड़बड़ाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद रिसेप्शन वाला आदमी भी फुसफुसाते हुए अंदर घुसा। उसने बोला, क्या हुआ? मास्क वाले आदमी ने बोला, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है वे आदमी पहले ही यहाँ से चला गया है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वह आदमी मुड़ा और सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने खुद को टब में सिकोड़ लिया, जैसे कि मेरी हरकतें मुझे अदृश्य बना देगी। वह आदमी बाथरूम में कुछ देर खड़ा रहा,
फिर उसने खांसा और टब में थूक कर बाहर की ओर चला गया। मैंने काफी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग उठाया और पीछे वाले इमरजेंसी गेट से बाहर निकल गया। मैं भागता हुआ अपने ट्रक तक पहुंचा। मैंने इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़ा। जब मैं जा रहा था, मैंने खिड़की में उसी आदमी को देखा। वही डरावनी, बिना दांतों वाली मुस्कान लिए वो मुझे घूर रहा था। मैंने पीछे मुड़ के उसके बाद नहीं देखा। करीब 30 मील चलने के बाद एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर ने मुझे रोका। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमको पता है तुम्हारे ट्रक का पिछला गेट खुला हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मैं उतर के उसे देखने की कोशिश करने लगा। मेरे काफी सारा माल चोरी हो चुका था। कोई कई बॉक्स फटे हुए थे। मैंने उस ऑफिसर को सारी बात बताई, होटल के बारे में, वहां के आदमी के बारे में, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ सब मैंने उस ऑफिसर को बताया। उसने सिर हिलाया और मुझे उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वो होटल 20 मील पीछे है। उसका मालिक 4 साल पहले ही मर चुका है। वह जगह तब से ऐसे ही बंद पड़ी हुई है। तो भला तुमने कैसे वहां रात गुजारी और तुमने कैसे उस व्यक्ति को वहां देखा? ये सारी बात सुनते तो मेरी रूह कांप गई। मेरे दिमाग में अब उल्टे उल्टे ख्याल चलने लगे थे कि क्या वो आदमी सही में एक आत्मा थी